दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती। उनकी दुआएं छोड़कर इधर उधर दुआ के लिए भटक रहे हो। हुजूर ने फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम। नबी भी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया जैसे मेरी दुआ तुम्हारे हक में है वैसे तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में है। बताओ क्या सैयदुल अंबिया की दुआ रद्द हो सकती है? तो जैसे सैयदुल अंबिया की दुआ रद्द नहीं होती, हुजूर के सदके में हुजूर ने बताया तुम्हारे माँ बाप, और ये बात क्या कुछ लोग हमसे माँ बाप की फजीलत सुनने बाद, हजरत मेरे अब्बा तो शराब पीते हैं, वो तो जुआ खेलते, वो तो नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा बाप शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, कुछ हो, उसका एहतराम आप पे फर्ज है, क्योंकि बाप का एहतराम नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप का एहतराम माँ बाप होने की वजह से। इसको याद रखना। बल्कि अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, अगर माँ बाप काफिर भी हो तो भी उनका हक अदा करो। एक सहाबी हाजिर हुई, हुजूर मेरी अम्मी काफिर है और वो शराब भी पीती है, मैं क्या करूं? सरकार ने मैं मोहब्बत से मना कर शराब पीने के लिए, और अगर नहीं माने तो जब वो शराब पी के बेहोश हो जाया करे तो उसको उठा के अपने बिस्तर पे लेटा दो। देख रहे हमारा मजहब ये है, काफिर माँ बाप का भी हक अदा किया जाएगा। अपने मुसलमान माँ बाप को छोड़ दिया, बहाने करते हो, अल्लाह दूर नहीं है, सुन लो। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, आज जितना सता रहे हो इससे ज्यादा सताए जाओगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हदीस पाक का मफहूम है। अगर मार रहे हो तो मार खाओगे, और ये भी सुन लो, एक मार रहे हो दो तमाचे खाने के लिए तैयार। एक वक्त तो भूखा रख रहे हो, दो वक्त तो भूखे रहने के लिए तैयार रहना। घर से निकाल रहे हो, घर से फेंके जाने के लिए तैयार रहना। अपनी जवानी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दीन छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया, मसलक से दूर हो गए। आओ अपने नबी की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे, और जब हुजूर की आंखों में आंसू है, सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे? रोने की वजह मालूम नहीं। फरमाया मेरी अम्मी की याद आ गई, मेरी माँ मुझे याद आ गई। जब माँ का नाम सुना सब सहाबा रो पड़े, सब रो पड़े, सब रोने लगे। सरकार आमिना की याद सबको आ गई। जब रोते रोते कुछ इफाका हुआ तब हुजूर ने कुछ कहा, सबने कान लगाए तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, काश आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात हो। आज मेरी अम्मी, ये हुजूर के अल्फाज हैं, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती कितना अच्छा होता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इसलिए ये बात हो रही हो कि आमिना सरकार कहती थी ना कि मेरा बेटा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आज वो सारी चीजें तो जाहिर हो गई ना। तो आज मेरी अम्मी ये सब देख के कितना खुश हुई। हमारी अम्मियां भी खुश होती है ना, आपकी अम्मियां भी आपकी डिग्री देख के, इज्जत देख के खुश होती हो। हुजूर कहते काश मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती कितना अच्छा होता। आरे चल गए दिनों पर, फिर मेरे आका ने दूसरा जुमला कहा, अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? तब साहबे किराम ने सवालिया निगाहों से हुजूर के चेहरे पे देखा, हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, हाय हाय, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, नबी की नमाज है, पढ़ नहीं पढ़ा रहा होता, और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, मेरी अम्मी मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। हालांकि इस लहजे में हुजूर को कोई पुकार नहीं सकता, लेकिन आका फरमा रहे काश, मफहूम के तौर पे करो, काश मेरी अम्मी जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता उनको मेरी जरूरत पेश आती, वो मुझे आवाज देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। साहबे किराम ने हैरत से देखा, सरकार फरमाते मैं माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ देता, माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ दे, और नमाज छोड़कर लब्बैक लब्बैक, माँ को लब्बैक कहते हैं, लब्बैक लब्बैक कहते हुए, लब्बैक या अम्मी, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, ये कहकर नमाज छोड़कर मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। बताओ एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस करने वालों, मोहसिन इंसानियत ने माँ का क्या एहतराम सिखाया।
आज घर घर में माओ की आंखों में आंसू है। मैं बात आखिरी में ये अर्ज कर दूं, इसलिए कि मुझे कहने की आदत है, नहीं कहता तो मैं बेचैन रहता हूँ। मैं मजहबी लोगों में भी माँ बाप का वो एहतराम नहीं देख रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। मजहबी लोग भी माँ बाप को बस इतना ही पालते हैं, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, बाकी कोई इज्जत नहीं है। भाइयों, रोटी तो लोग कुत्ते को भी दे देते हैं, रोटी और कपड़ा तो लोग नौकरों को भी दे देते हैं। माँ बाप को कैसे रखना चाहिए? सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा, फरमाते हैं माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो और उनसे बात करने से पहले इजाजत लो। जब वो इजाजत दे दिया करे तो इस तरह बात किया करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। और हदीस में आया है, अपने माँ बाप के सामने उफ उफ भी न, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, ना उनके सामने फला, उनके सामने उफ भी मत कहो, उनके सामने उफ भी मत कहो। अल्लाह अकबर। वला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी मत कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को नहीं, मत झिड़को। तो और कब? जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि बूढ़े हो जाने पर इंसान की आदत होती है एक बात को 4 बार कहने की, बकबक करने की आदत पड़ जाती है। कुरान कह रहा है जब बूढ़े हो जाएं, यानी बकबक करने की आदत पड़ जाए, बेबात की बात करने लगे, बेमौका बात करने लगे, उठपटांग हरकत करने लगे, कुछ का कुछ करने लगे, तुम पे गिरा गुजरे, फिर भी उनको उफ मत कहो, उनको झिड़को मत, बल्कि क्या फरमाया, उनके लिए अपनी बाहें बिछा दो, उनके लिए अपनी बाहें बिछा दो। भाइयों, एक बात, कुछ तकरीर याद न रहे, याद रहे या न याद रहे, एक बात याद रखना, हजारों साल की इबादत की मेहनत आपको वहां नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ आपको पहुंचा सकती। अगर आप थक नहीं गए, सिर्फ एक रिवायत पढ़ रहा हूं और बात पूरी करता हूं। एक बार हजरत मूसा कलीम ने पूछा अल्लाह से, ए अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन हो? तवज्जो, बात पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी, लेकिन आपके शौक को देखकर मुझे याद आया। बहुत अच्छे से सुनते हैं रुद्रपुर वाले, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि आपके उलमा की तरबियत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा पड़ोसी जन्नत में कौन होगा? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, एक कसाई है, कसाई, कसाब, गोश्त फरोश, गोश्त बेचने वाला, वो तुम्हारा पड़ोसी जन्नत। अगर कसाब बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हो, बुरा मत मानना। आदमी असल में क्या होता है ना, पेशे की वजह से बेबाक होता है। जैसे जो खेती करते हैं वो नरम दिल होते हैं, इसी तरह से जो लोग जानवरों का धंधा करते हैं थोड़ा वो बोलते ज्यादा है। एक कारोबार इंसान को, जो लोहे का कारोबार करते हैं वो सख्त दिल होते हैं, यानी कारोबार का असर। ऐसी गोश्त बेचने वाला भी, चूंकि लोग उसको इतना सताते हैं, वो थोड़ा सख्त दिल और जरा जबान का तेज हो जाता है। लोगों के वो फितरी तौर पे ऐसे नहीं होते, लोग सताते हैं, जरा हड्डी कम डाल, चिचड़ा मत डाल, यहाँ का गोश्त दे, वहां का गोश्त दे। वो कितनों को देगा? 2 राने कितनों को देगा? 2 दस्ते कितनों को? सब उसको सताते, तो वो तेज हो जाता है, सख्त हो जाता है गोश्त बेचने वाले। हजरत मूसा को हैरत हुई, या अल्लाह, कलीम जैसा पैगंबर है और उसका पड़ोसी और साथी जन्नत में कौन? कसाई, कसाब। ये तो उसकी अता है ना, इसकी अता है, जिसको जो चाहे अता करे। लेकिन जब सुना तो हैरत हुई,